हेलो बच्चों, मैथ कंपटीशन क्लास अमित सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सेकंड ग्रेड में जो सेकंड पेपर होता है मैथ का, उसका कंप्लीट सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझें बच्चों, इसमें 3 पार्ट होते हैं: 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और कॉलेज स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। कंप्लीट सिलेबस इस प्रकार है। पहला बिंदु जिसमें संख्या पद्धति के बारे में हमें सीखना है। परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव और इनके संक्रियाओं, इनके संख्याओं पर जो संक्रियाएं हैं, योग घटाव गुणन भाग, मतलब 2 परिमेय संख्याओं के योग से क्या आएगा, 2 अपरिमेय संख्याओं के योग गुणन से क्या आएगा, घातांक नियम, अंगणित के आधारभूत प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इन सभी के बारे में हम सीखेंगे। ये हमारे सिलेबस में है। सेकंड पॉइंट, ज्यामिति। इसमें हम रेखा, कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, एकांतर कोण, आसन कोण क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, त्रिभुज के बारे में, सर्वांग समत्रिभुज, समरूप त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, वृत्त के बारे में, जो भी उसकी जीवा, केंद्र, त्रिज्या, सब के बारे में, क्या उसका क्षेत्रफल होता है, परिमाप, चक्र, चतुर्भुज, ये हमें सीखना है। आगे देखें, तीसरे पॉइंट में हमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये जो समतलीय आकृतियां हैं, इनका परिधि, क्षेत्रफल निकालना हमें सीखना है। घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चौथा पॉइंट, बीजगणित, एलजेब्रा। इसमें हमें बहुपद, उसकी कोटि, घात, मूल कैसे निकालते हैं, द्विघात समीकरण क्या होती है, शेषफल प्रमेय क्या है, मूल, गुणांक और 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। पांचवें पॉइंट में समांतर श्रेणी के बारे में, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। सातवां पॉइंट, क्रमचय संचय क्या होता है, क्रमगुणित फलन, फैक्टोरियल। आठवां पॉइंट, द्विपद प्रमेय, व्यापक पद क्या होता है, मध्य पद क्या होता है, इसके गुणधर्म क्या हैं, इनके बारे में हमें सीखना है। 9वां पॉइंट देखें, मैट्रिक्स और सारणिक, इनके हमें जानकारी लेनी है, इनकी गुणधर्म की जानकारी लेनी है। 10वें पॉइंट में हमें समुच्चय, संबंध, फलन, समुच्चय क्या होता है, संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, कुछ नियम, डी मॉर्गन लो, तुल्यता संबंध, सब हमें सीखना है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की सभी जो सामान्य सूत्र होते हैं, सभी सूत्रों के बारे में, उनको हल निकालना, थीटा का मान ज्ञात करना, ऊंचाई, ऊंचाई, दूरी, उन्नयन कोण, अनुकोण, सब इसमें हमें सीखना है। एक 12वां पॉइंट, 2D, द्विमेय ज्यामिति, कार्तीय निर्देशांक, XY, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, विभाजन सूत्र क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, 2 रेखाओं के बीच में कोण, एक बिंदु की रेखा से दूरी, त्रिभुज के बारे में हमें केंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिमाप, वृत्त का समीकरण, उसकी स्पर्श रेखा, जीवा, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, इसके बारे में हमें सीखना है। आगे देखें, 3D, तो हमें दिक अनुपात, रेखा का समीकरण, 2 रेखाओं के बीच में कोण, 2 समतलों के बीच में कोण, एक रेखा इस समतल के बीच में कोण, सब हमें सीखना है। कैलकुलस में अगर देखें तो सीमा, लिमिट, संततता, अवकलनीयता और अवकलन, विभिन्न प्रकार के प्रतिलोम त्रिकोणितीय फलनों के, लघुगणकों के, घातांक फलनों के, सेकंड और डबल ऑर्डर के अवकलन, 2 प्रमेय, रोले प्रमेय, लांगराज प्रमेय और इनके अनुप्रयोग, समाकलन, निश्चित समाकलन और
समाकलन का अनुप्रयोग के माध्यम से क्षेत्रफल ज्ञात करना भी हम सीखेंगे। 15 पॉइंट सदिश वेक्टर अलजेब्रा, इसमें सदिश, अदिश, सदिश का परिमाण, इकाई सदिश निकालना, दिक् अनुपात, दिक्कोज्या, सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, विभाजन सूत्र, प्रक्षेप सब हम सीखेंगे। स्टैटिक्स, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, विचरण, माध्य विचलन, प्रायिकता, बर्नौली, प्रायिकता में ही एक प्रॉपर्टी होती है बर्नौली परीक्षण, द्विपद बंटन, ये सब हम 12th स्टैंडर्ड तक सीखेंगे। बच्चों, जब तक हम सिलेबस हमारे दिमाग में नहीं रखते तो हमारा सिलेक्शन निश्चित नहीं है। जब हम सिलेक्शन तभी हो सकता है जब पूरा सिलेबस हमारे दिमाग में, वो हमें क्या पढ़ना है। ग्रेजुएशन लेवल स्नातक स्तर में हमें क्या पढ़ना होता है, एलजेब्रा। इसमें ग्रुप क्या होता है, उसके ग्रुप के उदाहरण, सामान्य ग्रुप, सामान्य ग्रुप, उसके अवयव, ग्रुप की कोटि, अवयव की कोटि, सम, फिर हमें क्रमचय पढ़ना है। तीसरी प्रश्नावली होती है एलजेब्रा किताब में, उसमें सम क्रमचय, विषम क्रमचय, चक्र क्रमचय, कैलिपर में उपग्रुप, इस तरह से हमें विशिष्ट ग्रुप, सामान्य ग्रुप समाकारिता, इन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखें रीएनालिसिस, इसमें हमें सीमा बिंदु, अभिसारी अनुक्रम, कोसी अनुक्रम, रीमान समाकलन की भी कुछ सामान्य जानकारी लेनी है। तीसरे पॉइंट में देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण, विशेषिक फलन किसे कहते हैं, कोसी रीमान समीकरण, प्रसमाधि फलन, इसमें हमें यू देगा वी निकलवाएगा, कई बार वी दे देगा यू निकलवाएगा, संयुग्मी फलन, अनुकोण प्रतिचित्रण, इनके बारे में हमें सीखना है। नेक्स्ट कैलकुलस, ध्रुवीय निर्देशांक, वक्रता त्रिज्या, वक्रता, आंशिक अवकलन, दो चरों वाले फलन के उच्चिष्ट निम्नलिखित अनंत स्पर्शी बीटा गामा फंक्शन, और द्वितीय और तृतीय कोटि के समाकलन, द्विअर्थीय समाकलन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, उनके अनुप्रयोग हमें सीखना है। अवकलन समीकरण, प्रथम क्रम और प्रथम घात का साधारण अवकल समीकरण, किलनेट समीकरण, अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण, समघातीय रैखिक अवकल समीकरण, यह हमें सीखना है। आगे देखें सदिश कलन, इसमें हमें सदिश की प्रवणता, अपसरण, कुंतल, ग्रेड, डाइवर्जेंस, कर्ल, इनके बारे में, और इसका महत्वपूर्ण 10 गुणधर्म होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, उनके बारे में सीखना है। स्टोक ग्रीन ग्राउस प्रमेय, यह हमें सीखना है। 3D में गोला, शंकु, बेलन आदि के बारे में हम सीखेंगे। स्टैटिक्स, समतय बलों का संयोजन, वियोजन, संगामी बलों का साम्यावस्था, वेग, त्वरण, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन आदि, इनके बारे में हम सीखेंगे। LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ड्युअलिटी मेथड, कॉन्वेक्स सेट, अमुक समुच्चय, नियतन समस्याएं, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। और न्यूमेरिकल एनालिसिस, इनमें हमें समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन, असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन, विभाजन अंतर, केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन सूत्र, ये सब हमें सीखना है। बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास, अब हम धीरे धीरे सारे टॉपिकों को क्लियर करते जाएंगे, आपके पास सभी वीडियो तुरंत पहुंच जाएं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको सिलेबस बताया गया है, आप सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से देखें, उसके बाद हम जैसे जैसे मैं आपको एक एक टॉपिक कराता हूँ, आप उस पर ध्यान दें। सिलेक्शन आपका 100% है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।